सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि आधार कार्ड जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं है। ये जो जजमेंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस आते हैं एज प्रूफ से रिलेटेड, जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड या कोई पास्को से रिलेटेड, तो जहाँ एज प्रूफ का मैटर फंसता है। तो अगर आधार कार्ड है और उसकी जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट जजमेंट 24 अक्टूबर 2024 को आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम आपको सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले और विस्तृत जानकारी देते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस फैसले का सीधा संबंध सरोज एंड अदर्स बनाम इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड अदर केस से रिलेटेड है। ये जो केस है, ये इसका केस टाइटल है। तो आइए जानते हैं इस केस के महत्वपूर्ण बिंदु और इसमें क्या कहा गया। इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया है, जो कि पहले नंबर पर है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक हाई कोर्ट के फैसलों को खारिज कर दिया, जिसमें आधार कार्ड में दी गई जन्म तिथि को मानकर मोटर दुर्घटना मुआवजा केस में पीड़िता की जो उम्र है उसमें तय की गई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया इस जजमेंट में, जहां पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को माना गया प्रमाणिक। कोर्ट ने यह कहा कि आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता और स्कूल के लिए लिविंग सर्टिफिकेट जैसे आधिकारिक दस्तावेज को उम्र का निर्धारण करने के लिए सही माना जाएगा। यह फैसला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 94 के तहत लिया गया, जो इस तरह के मामलों में स्कूल दस्तावेजों को प्राथमिकता देता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया, जिसमें उच्च न्यायालयों के निर्णय आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसलों को कई उच्च न्यायालयों के पूर्ण निर्णयों के आधार पर सही ठहराया, जिसमें 3 बात निकल के आई। पहला, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा कि आधार कार्ड की जो उम्र है वो सही प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरा जो निकल के आया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, यह भी निर्णय दिया गया कि आधार कार्ड में जो जन्म तिथि के पुख्ता प्रमाण के रूप में मान्य नहीं है। और तीसरा आया बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो UIDAI के जो सर्कुलर का हवाला देते हुए आधार कार्ड को सिर्फ पहचान का प्रमाण बताया, ना कि जन्म तिथि का। और जो चौथा आया मुआवजा का निर्धारण, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल यानी कि MACT एक्ट ने मृतक की जो उम्र है 45 साल मानते हुए एक उम्र मल्टीप्लायर 14 का इस्तेमाल कर मुआवजा तय किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने आधार कार्ड की जन्म तिथि के आधार पर उसकी उम्र 47 साल मानी और मल्टीप्लायर 13 लगाया, जिससे मुआवजा घटकर 9,22,336 हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने MACT एक्ट के निर्णय को सही माना और मुआवजे को 15 लाख करने का निर्देश दिया। 5वां पॉइंट निकल के आया UIDAI का सर्कुलर। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में UIDAI के सर्कुलर नंबर 8/2023 का भी हवाला दिया, जिसमें साफ कहा गया आधार कार्ड पहचान के लिए मान्य, लेकिन जन्म तिथि के प्रमाण के लिए नहीं। तो कंक्लूजन ये निकला, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत ही अहम है, खासकर उन मामलों में जहां जन्म तिथि का सही प्रमाण आवश्यक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया आधार कार्ड को उम्र का प्रमाण नहीं माना जा सकता और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज अधिक प्रमाणित होते हैं। तो इस फैसले में यह भी तय हुआ कि भविष्य में ऐसे केसों में मुआवजे का निर्धारण कानूनी रूप से सही दस्तावेज के आधार पर ही होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। और अगर इसका केस टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ इसको समझिएगा। कोई केस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।